हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी रश्मि। तो चलिए डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ईवीएस के पूरे 15 क्वेश्चंस। और ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है। पहला आपका हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म है, और नेक्स्ट है आपका जैन धर्म है। तो डियर याद रखिएगा, ये जो आपका जल मंदिर का संबंध जो है ये आपका जैन धर्म से है। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है बिहार को स्पर्श नहीं करती। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका पश्चिम बंगाल, और चौथा है झारखंड। तो डियर याद रखिएगा, अगर मध्य प्रदेश की जो सीमा है ना ये आपका ना बिहार राज्य को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है। तो यानी मखाना की खेती किस जिला में होता है डियर। पहला समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर आपका सुपौल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। कछुआ, एमीबा, फर्न और आपका वेल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, कछुआ जो रहता है ना ये सरीसृप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। पहला ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, फिर उसका है आपका वन जीव संरक्षण या डॉल्फिन संरक्षण। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, आपका अभ्यारण्य का संबंध जो है ना वन जीव संरक्षण से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व विकलांग दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। कभी कभी ना सीटेट में ऐसे क्वेश्चन भी दिखने को मिलते हैं। 3 नवंबर है, 3 अक्टूबर है, और दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर या 3 मार्च। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, 3 दिसंबर को आपका विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोनाल्ड्स का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, पहला है हेजा, दूसरा है चेचक, तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस, और चौथा है मलेरिया। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी मलेरिया। आपका ये रोनाल्ड्स का संबंध जो है ना मलेरिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। पहला है आपका डीजल, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है गैस, और चौथा है आपका किरोसिन। तो डियर पर्यावरण सुरक्षित ईंधन, तो ये आपको पता होगा गैस जो है पर्यावरण सुरक्षित में आता है, क्योंकि डीजल, लकड़ी और ये जो किरोसिन है ना ये सबसे आपका क्या होता है गैस निकलती है, जबकि गैस आपका ये जो गैस है ना इसमें किसी तरह की गैस का एलिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो रहता है आपका पर्यावरण सुरक्षित ईंधन होता है। नेक्स्ट है आपका बाकी सब में डियर ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपको पता है कि ये आपका पर्यावरण के लिए ना काफ़ी हार्मफुल प्रोडक्ट होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो डियर ये जो गैस जो है इसमें जो है किसी तरह का गैसेस का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्वसन के द्वारा मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है। यानी डियर जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, यानी जब हम लोग गैस इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं तो कौन सा गैस होता है। ठीक है, यूज़ कौन सा गैस हम लोग इनहेल करते हैं, कौन सा गैस एक्सेल करते हैं। तो डियर O2 है, पहला ऑप्शन H2 है, N2 है, और फोर्थ है आपका CO2 है। तो डियर ये सब तो हमको पता, हम लोगों को बचपन से पता होगा कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना तो जब इनहेल करते हैं यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं, और जब हम लोग एक्सेल करते हैं, ठीक है, यानी जब सांस निकालते हैं तो वे क्या कौन सा गैस कंज्यूम निकालते हैं, तो CO2 गैस जो है रिमूव करते हैं। तो डियर यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कौन सा गैस जो है हम लोग निष्कासित करते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना, श्वसन के द्वारा, तो वो कौन सा गैस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है ग्रहण की जाने वाली गैस, तो इसका करेक्ट आंसर आंसर ए है O2, यहाँ पे O2 ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींद में से कौन संक्रामक रोग नहीं है। डियर संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं ना जो कि एक दूसरे से फैलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग नहीं है। पहला ऑप्शन है डेंगू, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है पोलियो, और चौथा है आपका टिटनेस। तो डियर ये जो टिटनेस है ना ये आपका संक्रामक रोग नहीं है। बाकी के जो 3 है डेंगू, मलेरिया और पोलियो, ये आपका संक्रामक रोग में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। तो डियर पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस, और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी नाइट्रोजन। डियर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रहता है। ये जो प्लांट जो कुछ बैक्टीरिया
बैक्टीरिया जो रहता है वो क्या करता है, इस एटमॉस्फेयर को कंज्यूम करता है, फिर उसको कंज्यूम करने के बाद वो प्लांट में जाता है, फिर वो एनिमल्स में जाता है, फिर उनकी मरने के बाद वो फिर वापस जो है आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है। तो डियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपका क्लोरोक्विन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर से क्लोरोफिल, क्योंकि पत्ते में ना क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जिसके कारण ये क्या रहता है, हरा कलर का होता है, हरा रंग होता है। और ये इसी की प्रेजेंस में और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये क्या कौन सा प्रोसेस करता है, आपका फोटोसिंथेसिस करता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो डियर इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि पत्ते जो होते हैं ना वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, ठीक है, और क्या रिमूव करेगा, ऑक्सीजन रिमूव करता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि पत्ते जो है किस चीज़ को हम लोग किस चीज़ को कंज्यूम करता है और क्या वो रिमूव करता है। तो डियर यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, और यही ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेयर में। तो डियर यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि पत्ते में जो होते हैं ना स्टोमाटा होती है, और स्टोमाटा में ही आपका क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, याद रखिएगा। ये स्टोमाटा भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि ये पत्ते में प्रेजेंट होती है जिसके द्वारा आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है। पहला है आपका हीलियम है, दूसरा है नाइट्रोजन है, तीसरा है हाइड्रोजन है, चौथा है ऑक्सीजन है। तो डियर ये जो ड्यूटेरियम है ना ये आपका हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, ठीक है, याद रखिएगा। डियर इसका ना आपका तीन, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। ये तीनों जो है ना ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है डियर। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटेरियम होता है उसमें एक ही आपका प्रोटॉन होता है, लेकिन और इसमें क्या होता है आपका ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है और एक आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रिटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और इसमें दो न्यूट्रॉन होता है जिसको हम लोग ट्रिटेरियम कहते हैं। तो डियर ये जो ड्यूटेरियम है ना ये आपका प्रोटॉन का ही ये हाइड्रोजन का ही एक सबस्थानिक है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइसोटॉप कहते हैं। और डियर यही जब आपका ड्यूटेरियम जो है ना ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है जिसको हम लोग हैवी वाटर कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, हैवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है डियर कि समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है। पहला तो सेमिनार है, दूसरा क्रियात्मक शोध है, तीसरा आपका केस स्टडी है और चौथा है इनमें से सभी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है। पहला तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, दूसरा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग और तीसरा इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग। और नेक्स्ट है आपका इनमें से सभी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान कहलाती है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इसे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।